ढलान वाली रोड पर बाइक बंद कर देता है। इतना बड़ा कंजूस है। अच्छी कमाई है उसकी। उधारी पर पैसे भी देता है। उसे नोट गिनने में और उसकी खुशबू लेने में बड़ा मजा आता है और हमेशा मावा खाता ही रहता है। सबको बताते रहिए हमारे परिवार की निजी बातें। अरे थोड़ा सा और तो लो। हाँ बहन जी। खाना आराम से खाना चाहिए। हाँ सही कहा। उसका बेटा कहाँ है? उसका बेटा दुबई में है। अपनी बीवी को यहाँ छोड़ रखा है और वो वहाँ कमाई कर रहा है। कहता है फैमिली मैन। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे पापा गाड़ी रखे हैं सिर्फ नाम के लिए। ऐसी हालत में मुझे बस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम्हारे पापा पैसा सूंघ सूंघ के रखते हैं, एक एसी तक नहीं लगवा रहे हैं घर में। तुम्हें पता भी है यहाँ कितनी गर्मी है। सबके बारे में बताया आपने, लेकिन दूसरे बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका नाम रामेश्वर था। सबसे नेक था और सबसे मजबूत था। हर चीज में वो फर्स्ट आता था, एकदम फर्स्ट। उसकी अचानक मौत हो गई और सारा परिवार तकलीफ में आ गया। अरे रे रे रे, तुम हमेशा बहस क्यों करते रहते हो? ये मेरी बहू मधु है। शहद कभी खराब नहीं होता और न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी ही है मेरी मंझली बहू। दिल की बहुत साफ है। उसका एक बेटा है। बिल्कुल साफ दिल का। रहम और प्यार तो कूट कूट कर भरा है। हाँ तो तुम लोग के पैसे मैंने दे दिए। तुम गुल्लक तोड़ के दे देना। ठीक है। क्या बात है भाई, आज का मैच जीत गए। भाई हम वो टीम नहीं जो एक ही गेम खेल के फ्लॉप हो जाएंगे। पूरा टूर्नामेंट जीतेंगे। कब तो अपना ही है। वही तो। कबड्डी 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 के बादशाह। इस घर में भी एक ही बेटा है। उसकी एक बहन भी है, तुलसी। अगर किसी आंगन में हर तरह के पौधे हों लेकिन तुलसी का पौधा ना हो तो उसे आंगन नहीं कहते। जबकि केवल एक तुलसी का पौधा ही किसी खाली जगह को आंगन में बदल सकता है। ठीक उसी तरह इस घर को भी आंगन कहा जा सकता है, क्योंकि मैं जो यहाँ रहती हूँ और मेरा नाम है तुलसी। समझ गई? समझ गई दीदी। भाई बहन की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। मेरी खुशी के लिए हर बात मानोगी? मैं क्यों नहीं मानूंगी? क्या मैं एड़ी हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए? अगर कोई बात ढंग की लगेगी तभी मानूंगी। चलो अब एक मुझे दे दो। मेरी बहू ने तुलसी की शादी के लिए 2 लड़के देख रखे हैं। चाय पी के हो या सी के हो, दोनों में से किसी के साथ भी तुलसी की शादी हो जाए बस। तुमने वो गाना सुना है, चंदा है तू? हाँ, बहुत बार सुना है। एकदम वैसा ही है। मेरी बहन मेरी जान है, वही मेरी दुनिया है। उसी की खुशी में मेरी खुशी है। अगर ये रोए ओ तो मेरे भी आंसू निकल ही जाते हैं। आँख खुलते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ और नींद में जाते ही हंसी की किलकारी सुनना चाहता हूँ। सुनिए अजी, सुनिए क्या हुआ? नए मिल का मालिक हमारे लेबरों को ज्यादा सैलरी के लालच में अपनी तरफ खींच रहा है। पूजा के बाद सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अपने भतीजे से आपने बात की? सबसे पहले अजय को फोन करो। अजय। हाँ बोलिए चाचा जी। आकर मिल मुझसे। कौन है वो अंकल? नए मिल वाला? चाचा एक बात कहूँ, मिल मालिक को हर एक चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जिससे किसी काम में कोई परेशानी ना हो। और आपके अंदर सब गुण है, पर इतना काफी नहीं है चाचा जी। तू कहना क्या चाहता है? चलिए मैं समझाता हूँ। ये ले पैसे, जा ऐश कर। आए लोग, बस 1 मिनट के लिए रुको। ये सिर्फ एक बार की पार्टी नहीं है, अब हम इसे हर महीने धूमधाम से करेंगे। अब तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे हमारे चाचा जी। जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। हाँ मनोज भाई, सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। हम पढ़े तो बोलना। हाँ भाई, इसके पहले तो कभी पार्टी नहीं दी। जैसे ही पता चला कि हम लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, अक्ल ठिकाने आ गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या करें? पापा से पूछ, कुछ चाहिए?
बालाजी सब ठीक है ना? मजा आ गया। इसके माँ बाप 15 सालों से बात नहीं करते। उन्हें तो समझाता नहीं है और यहाँ आया है हमें समझाने। अरे सब्जी आ गया। सुनो, आप सब लोग खूब मस्ती करो, पर रात को दारू पी के गाड़ी मत चलाना। तुम सब यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। हाँ? अजय, सबके लिए इंतजाम करो। ठीक है, चल रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाप रे! अरे अरे सत्यानाश है तुम लोगों का! नालायक बेवड़ों, मेरे गहने चुराए तुम लोगों ने! अरे क्या हो गया? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? 1 किलो सोना, सारा कैश इन बेवड़ों ने चुरा लिया। क्या चोरी हो गई? हाँ, देखिए ना। किसी के यहाँ पार्टी करने के बाद तुम लोग यही करते हो? ए अजय, कोई भी यहाँ से जाने न पाए, दरवाजा बंद करो और पुलिस को बुलाओ। साहब जी ये क्या है? चुप रहे। रुकना चाचा, इतना चिल्लाइए मत। हो सकता है गिरी हुई हरकत इनमें से ही किसी ने की हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना चाचा कि आप सभी को पुलिस के हत्थे चढ़ा देंगे। आपने जो पैसा कमाया है वो सब कहाँ से आया? सब इनकी वजह से आया है। सिर्फ चोर के सिवा कोई और इसमें फंसना नहीं चाहिए। वैसे आपको लगता है चाचा जी जिसने चोरी की है वो काम करने के लिए रुका रहेगा? 1 हफ्ते या 1 साल वो खुद छोड़ देगा, और जो नौकरी छोड़ कर गया समझो चोरी उसी ने की। उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जाओ खाना खाओ, तुम लोग टेंशन मत लो। अजय बेटा, तुमने सबको जाने क्यों दिया? आपकी तिजोरी में था क्या? 20 लाख कैश, 1 किलो सोना और 3 हीरों के हार। हाँ। 12,500 कैश और 500 के 2 सड़ेले नोट और 100 ग्राम सोना। क्यों, सच कह रहा हूँ ना? तुम्हें कैसे पता? तिजोरी वैसे हम लोगों ने चुराई थी। सारा कैश और सोना आपके पूजा रूम के अंदर रखवा दिया है, चेक कर लीजिए। चाचा, क्या आपको लगता है कि अब कोई नौकरी छोड़कर जाएगा? चाचा जी, आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, आप बस देखते जाओ। भैया, मुझे सांप ने काट लिया, जल्दी आइए। तुलसी, जल्दी क्या हो गया? भैया, तुलसी, तुम ठीक हो ना? मुझे सांप ने काट लिया, देखो। तूने सांप को देखा था क्या? जल्दी जाकर बाबा को बता। हेलो, तुलसी को सांप ने काट लिया है। जल्दी लेके आओ उसे। घबरा मत। ये ले, कुछ नहीं होगा तुझे। चल जल्दी। अच्छा, तुलसी को सांप ने काट लिया है। क्या तुलसी ने सांप को काटा? अरे चुप! जिस सांप ने काटा था वो जहरीला था क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइयो, बाबा ही उसे ठीक कर पाएंगे। ये गुड्डू, ये कौन से सांप का है? ये कोबरा का खोल है भाई। दादाजी, घबरा मत बेटी। तनिक शांत हो जाओ बेटा। देखो ना, सब ठीक हो जाएगा। कौन से सांप ने काटा देखा नहीं? पता नहीं बुआ, भाई पता लगा रहे हैं। बाबा, वो कौन सा सांप था ये तो पता नहीं, लेकिन हमें कोबरा की केचुल मिली है। अरे चुप चुप चुप। कोबरे के कांटे का निशान ऐसा तो नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिना जहर वाला पानी का सांप था। इतनी बात में सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। अगर मेरी बेटी को चींटी ने भी काटा हो तो भी लोग आएंगे। पर आप सबको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने सबको बुलाया, 25 जन को फोन किया और फैमिली ग्रुप पे वॉइस मैसेज भी डाला। सब काम छोड़ के आ गए। मच्छर थोड़ी काट पूरे शहर को बुला लेता। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोला? वाइन शॉप बंद करने का कोर्ट ऑर्डर? हाँ भाई, इतने दिन के लॉकडाउन के बाद तो शॉप खुली थी। मुझे तो भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। सीधा मुद्दे पे आते हैं। उसने आप पर 1 2 नहीं 5 पिटीशन डाली हैं। हमने अपने बचाव में क्या बोला है कि हमारा ठेका दिन के 12 बजे खुलता है। उसके जवाब में वो क्या बोलता है? नहीं, इनकी दुकान के पिछवाड़े में ही सुबह 6 बजे दारू मिलती है। जवाब में हमने क्या बोला था कि हम लोग तो रात के 10 बजे ही अपनी वाइन शॉप और बार बंद कर देते हैं। अब इसके पलट में वो क्या बोलता है कि रात के 10 बजे के बाद ही हमारे धंधे में असली चमक आती है, और रात के अंधेरे में वो जो ब्लैक का माल लेते हैं उसे पीने के लिए वो स्कूल के ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पी के टुन हो जाते हैं। और तो और उसने अपनी पिटीशन में ये भी कहा है जिस गिलास में वो दारू पीते हैं उसी गिलास को टंकी में डुबोते हैं, फिर उसी गिलास नाल पानी पीते हैं, फिर उसी टंकी में कर देते हैं उल्टी। आपको दिवाली ऑफर का बैनर तो याद ही होगा। जो कोई भी 1000 रुपए से ऊपर की दारू लेगा उस बंदे को बम्पर ऑफर में फ्रिज, टीवी, ग्राइंडर, गिलास, चम्मच, कटोरी जैसी चीजें मिलेंगी। और तो और उसने हमारे इस सारे बम्पर ऑफर के ऊपर फिल्म बनाई और जज साहब के सामने पेश कर दी। और ऊपर से कमाल ये बंदे ने अपना नाम भी लिख दिया। चाचा जी क्या करें? पहले क्या कर लिया जो अब कर लोगे? ओए, अरे छोड़ो, उसके लिए मैं हूँ ना। अब देखो कोर्ट ने क्या बोला है कि गांव के अंदर ठेका नहीं खोल सकते। उसके लिए मेरा ज्ञान ये है कि ठेका और बार दोनों को गांव से कहीं बाहर दूर शिफ्ट कर दो। और वैसे भी जब पियक्कड़ को तलब लगेगी वो गांव से बाहर तो छोड़ो, जहन्नुम से जाकर भी शराब ले आएगा। एक बार ठेका गांव से बाहर चला गया तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, है ना? है जी, मैं ये वाइन शॉप को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चलाता हूँ। अरे शहर में वाइन शॉप होना शान की बात होती है। इस बार से मेरे भतीजे की रोजी रोटी चलती है।
किसी बार को चलाना, ढेर सारे जानवर पालना, मैरिज हॉल का मालिक बनना, ये सब अमीर आदमी की निशानी है। वो इमेज बर्बाद कर रहा है। ओ आपकी इमेज की भरी बाल्टी की उन्हें मार दी पलटी, और क्या बचा है? अरुण और ये पिटिशन पांडे को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी 5 साल हो गए हैं और तुलसी की दोष पूजा अभी तक नहीं हुई, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमें इसका उपाय जल्दी करना होगा। खाना खा लिया? बहू, हम सारी रस्म जल्दी पूरी कर लेते हैं, पर जरूरी बात यह है, दोष पूजा में कौन आएगा? जो अपने होंगे आएंगे, जो नहीं होंगे नहीं आएंगे। अपने चाचा लोगों से पूछो कि उनके पास टाइम कब है। वैसे घोड़ा उत्सव से पहले हो जाए तो अच्छा है। आप सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए रस्म करवा तो रहे हो, पर पहले तुलसी को तो पूछ लो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कम से कम मुझे ढेर सारे गिफ्ट तो मिलेंगे। चुप लालची। तू चुप कर। अरे जूनियर पांडे, कब तक अपनी माँ का बना हुआ खाना खाएगा? बिरयानी ठूसने के लिए तैयार हो जा। सिर्फ बिरयानी? फिर क्या, पिटीशन की वजह से कोर्ट ने ठेका बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अरे क्या? अरे ये तुमने क्या किया? हमेशा तुम उल्टे सीधे काम क्यों करते हो? थोड़ा संभल के रहना बेटा, वो लोग काफी खतरनाक हैं। कई बार सही काम करने पर हम ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या बात है, जल्दी आ गए। हाँ, इस बार एकदम टाइम पर आया हूँ। और कैसे चल रहा है हमारा तुलसी ब्रांड? हाँ, अच्छा चल रहा है। और माल भिजवाऊं क्या? कैसे हो मुन्ना? अरे तुम्हारे घर गया था पर ताऊ जी तो वहाँ थे ही नहीं मिले तो अच्छा ही हुआ ना। वो ठीक है, पर रस्म के बारे में उन्हीं से तो पूछना था। हाँ जी। अजय, क्या करने की सोच रहे हो तुम? चाचा जी, उन्हें पता तो होना चाहिए कि डर क्या होता है। सुनो, वो सब अपने रिश्तेदारों में ही आते हैं। बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। पहले उसके ताऊ से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वो तो भड़क गया होगा। अरे मिर्ची लग गई होगी। कम नहीं है यार, बिल्कुल कम नहीं है। और सुन, सीपीआर का तेल है क्या? नहीं, हमारे पास केवल तुलसी ब्रांड का है। सीपीआर बोला तो कोई भी घटिया नाम ले रहा है। ताला है? नहीं है भाई। लगवा दे। भाई मेयर साहब ने बोला है दुकान बंद कर दे। जूता भिगो के मारा भाई। अच्छा चल बैठ। तुम उसके लिए रस्म क्यों करोगी? चिंता मत करना, मैं तुम्हारी खातिर रस्म अटेंड कर लूंगा। कुछ भी बोलो, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों भैया? तुम्हारे पति के उल्टे सीधे कामों की जिम्मेदारी हम अपने सर नहीं लेना चाहते। गांव के लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चाची, दही पूरी कमाल की बनी है। अरे क्या गलत कह दिया भाई ने? अगर वो तुम्हारी खुद की बेटी होती तो हम हर रस्म धूमधाम से मनाते। आप आओगे या नहीं? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों से सलाह ली, उसके बाद मेरे पास आए हो। बेटवा ये बताओ, तुमने सबसे पहले सलाह हमसे क्यों नहीं ली? आपको गलतफहमी हो रही है ताऊ जी। मैं सबसे पहले आपके पास ही आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे। मान लिया, तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो। वो सही रास्ते पे जा रहा है, आप अपना रास्ता ना लो। लेकिन तुम्हारे मामा सेरेमनी में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ताऊ जी। बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन रस्म में हिस्सा नहीं लूंगा। अजी, ये कैसी बात कह दी आपने? आपके पति को पैसों की पड़ी है, रिश्ते की नहीं। चुप रहो ना माँ। हाँ बोलो। तुम भी चुप रहो। ताऊ जी के बिना कोई भी रस्म कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रस्म और भी बढ़िया होगी। क्या कह रहे हो? मैं मैरिज हॉल में बैठा हूँ, आप कुछ बात करनी है। और कोई होता तो बीच रास्ते में उसकी धोती निकाल कर पिटाई कर देता। अजय शांत रहना, बात कर रहे हैं ना अपन लोग, रास्ता निकलेगा। जब तुम सरपंच थे तब तुम्हारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, अपने बेटे को जरा समझाओ। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, गड़बड़ उसके चचेरे भाई में है। बात करता हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए 2 लड़कों के रिश्ते तैयार हैं, पर वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते। वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से एक तुलसी से शादी भी करेगा। मैं हूँ ना, कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ। अरे एक बार मैदान में उतरा तो सबको चित करके निकलूंगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पिता से ऊपर नहीं जा पाओगे। आया बड़ा। आजकल लोगों की आदत हो गई है बाप बेटे की तुलना करने की। हाँ, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती पापा। अरे कहाँ जा रहे? हाँ भाई, जा रहा है तो थोड़ा संभाल के। हाँ क्यों, इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? अरे माँ कसम,